अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है हिसार का मैं आपको बताने लगा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हिसार करना क्यों ज़रूरी है, हिसार का मकसद क्या है करने का, हिसार का असल तरीका जो है आप चिल्ला करते हैं तो हिसार क्यों करनी चाहिए। ये बड़े टॉपिक पर लोगों ने वीडियो बनाई और मैं जो है ना कोई मकसद ज़ाहिर नहीं होता था, सिर्फ आयात मुबारक का कोई अमल बता दिया तो बता दिया। मकसद क्या है हिसार करने का? जब आपको जिन्नात नज़र नहीं आते, पढ़ाई आप कर रहे हैं, आपको आयात करीमा से या आयात मुबारका से तमाम कुरानी आयात से आपको क्या ख़तरा है, ठीक है ना? कोई बता सकेगा हमें, कोई बताएगा हमें कोई क्या ख़तरा है आयात मुबारका से? क्यों हसार आयात मुबारका जब आप पढ़ते हैं तो क्यों हसार करनी चाहिए आपको, ठीक है? अगर ख़तरा था तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा कि आप कुरान पढ़ें? अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया कि आप कुरान पढ़ें, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपके तमाम मामलात जो हैं हल हो जाएंगे। फिर क्या ज़रूरी है हिसार करना कुरानी आयात का पढ़ने से पहले? अक्सर लोग जो है ये कहते हैं कुरानी आयात पढ़ने से पहले हिसार कर लें। वो कहते हैं ना, पढ़ इलम हज़ार किताबां कभी अपने आप में पढ़िया नहीं, इवें जा वढ़दा मंदिर मसीतां कभी मन अपने विच वड़िया नहीं, एवें बुल्ले शाह रोज़ उड़दियां पढ़ना है, ठीक है ना? जड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं। ऐसे बात है कि जब आपको अकल ही नहीं है, ठीक है ना, ये शौर ही नहीं है कि जो है ना आयत करीमा जो है, आयत मुबारका जो है आप पढ़ते हैं तो आपको जी हिसार करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए भाई, क्यों करना चाहिए, ठीक है ना? जो है ना इसलिए करना चाहिए कि आप ईमान वाले हैं, ठीक है ना? हिसार क्यों करना चाहिए, किस टाइम करना चाहिए, ये सारा कुछ आज आपको जो है ना इंशाल्लाह बताने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें। अच्छा, आयात मुबारका पढ़ते हुए कोई हिसार करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, ठीक है? ये इस सवाल का जवाब आप ईमान वाले हैं तो आपके अंदर मौजूद है। पूछिए अपने अंदर से कि आप अगर कुरान करीम फुरकान हमीद पढ़ते हैं, आपको हिसार करना चाहिए, ठीक है? क्या आपका अंदर कहता है कि हिसार करने की ज़रूरत है ना? कुरान आयात के बरक़ात से बचने की आपको ज़रूरत है, इसलिए आप कहते हैं, ठीक है ना? क्यों ज़रूरत है आपको? ईमान नहीं है आपका, ठीक है ना? और अगर हिसार करने की ज़रूरत है तो वो किस जगह पर करने की ज़रूरत है, ठीक है ना? और आयात मुबारका का हिसार तो करना बनता ही नहीं है ना। अब यानी कि आप बचना चाह रहे हैं कि जो है ना इनकी बरक़ात से, ठीक है ना, बच जाएं, कुरान करीम की बरक़ात से बच जाएं, ईमान रहेगा बल्ले बाकी कुछ, ठीक है? आपने क्या करना है, हिसार किस लिए ज़रूरी है? जिन्नात का कोई अमल कर रहे हैं, जिन्नात को ताबे करना चाह रहे हैं, ठीक है, वज़ाइफ की सूरत में हिसार करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आपको आयात मुबारका से जो आपका मकसद है वो भी हल होगा और आपको हिसार भी नहीं करना पड़ेगा। और दुआएं जो हैं वो कभी रद्द नहीं होती। और कुरान करीम फुरकान हमीद की आयात मुबारका पढ़कर अगर आप दुआ करते हैं वो बरक़ात के लिए हैं, अल्लाह के बंदो, ठीक है ना? तो आपको नहीं हिसार करना चाहिए। अब जिन्नात का लिए कोई आप अमल कर रहे हैं तो उसके लिए हिसार करना ज़रूरी है, क्योंकि जिन्नात जो हैं वो पोशीदा मखलूक़ात हैं, आपकी नज़र से हटके हैं, वो आपकी नज़र से हटके हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रहे। वो तो आप चाह रहे हैं कि वो हमें नज़र आएँ, ठीक है? तो नज़र आएंगे तो वो आपको बाजारी जो है, आप देखो किसी के घर में जाके तंग करते हैं तो अब वो कुछ ना कुछ तो आपके साथ करेगा ना। चलो जिसके जितनी उसकी ताकत होगी उसके मुताबिक करेगा, ठीक है? अगर वो मोमिन मुसलमान हुआ तो ज़्यादा करेगा, आप तंग करेंगे, एक दो मरतबा आपको कुछ नहीं कहेगा, तीसरी मरतबा फिर आपके सर पे कुछ ही मारेगा, ठीक है ना? यही तरीका है ना। तो आप इसको सिर्फ जिन्नात के लिए हिसार करना ज़रूरी है, आयात मुबारका के लिए हिसार करना ज़रूरी नहीं है। जवाब मिल गया तकरीबन आपको। अक्सर कमेंट में हमें ये सवाल आया था, ठीक है, कि हमें बताइए कि ये जो आयात मुबारका है और इन सब से जो है हिसार करना ज़रूरी है, कोई आलिम कोई फाजिल इस पर कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है? क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है? आपको पता नहीं है या आप बताना नहीं चाह रहे कि उम्मत को बात का पता चले, ठीक है ना? हमें ज़रूरी है कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट हैं, मुरीद हैं, मरीज़ हैं, उनको चाहिए, हाँ शागिर्द हैं, उनको चाहिए कि हम उनको जो है ना अमले हक जो है ना वो सिखाएं। मगर नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पढ़ें जी, फ़लाँ परी का ताबे कर लें जी, फ़लाँ चीज़ ताबे कर लें जी, होगी ताबे, कैसे हो गए भाई, ठीक है ना? जब आपको नज़र ही नहीं आ रही,
ताबे हो गई है, कैसे हो गई है भाई, ठीक है ना। अब आप जब प्रॉपर हसार करते हैं, हसार का अमल जो है आप कुल शरीफ 3 मरतबा पढ़कर जो है, आयातुल कुर्सी जो है 3 मरतबा पढ़कर आप खाली दोनों लदा पढ़ लें, कोई मसला नहीं है ना। हसारे जस्मानी, ठीक है, हसार जो है ना रहमानी, रूहानी, हसारे ठीक है ज़मीनी, ये 4 हसार जो हैं मशहूर हैं, मकबूल हैं, ठीक है। ये करनी चाहिए, ठीक है। क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इस पर जो है मैं अलहदा से वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं है। इस पर मैं चारों पर जो है अलहदा से जो है ना वीडियो बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह। आगे मैं आपको इंशाल्लाह ये शेयर करने वाला हूँ। एक हसार की जो है वो मैं आपको जन्नात के लिए जो है वो मैं आपको जन्नाती जो है, क्योंकि उसका मैंने जिक्र कर दिया है, तो ये 4 अलहदा मैं वीडियो बनाऊँगा, उस पर आप देख लीजिएगा। तो ये जो मैंने जन्नात की हसार है, ये मैंने इधर साइड पे हो जाएगी आपके पास, लिखी मिल जाएगी आपको। आपने 300 मरतबा इस आयात मुबरका को जो है ना पढ़ना है। पढ़ने के बाद हसार को आपने जो है जन्नाती हसार के लिए आप जन्नात वाले मरीज़ के ऊपर भी पढ़कर जो है 3 मरतबा कील सकते हैं, और ख़ुद को भी अगर चिल्ला कर रहे हैं तो ख़ुद को भी कील सकते हैं। चारों तरफ जो है ना आपने हसार कर लेनी है, ठीक है ना। एक दारा बना लेना है, दारा चाहे आप जो है ना किस चीज़ का बनाएंगे, ठीक है। आपने जो है जन्नात के लिए जो है एक अदद छुरी ले लें, चाकू ले लें छोटा सा, उसके ऊपर पढ़कर आप साथ साथ पढ़ते रहें और साथ साथ घेरे जो है लगाते रहें, पढ़ते रहें, घेरे लगाते रहें। जिस जगह से शुरू करें उसी पर जाके एंड करें, फिर वहाँ से पढ़ना शुरू करें आदम मार का, फिर उस जगह पर जाके एंड करें। ये जन्नाती हसार है, कामिल तरीन हसार है, ठीक है ना। ये हदीस मुबारका से अल्लाह ताला के प्यारे बंदों से साबित है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।